दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। आज हम जिस मुद्दे की बात करते हैं, ना वो मुद्दा मेरा है ना वो मुद्दा तेरा है। ये सतना शहर की जनता के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर मैं इसका विरोध करता हूं तो मैं ये कहूंगा, पहली बार कह रहा हूं कि सतना शहर की जनता की को हर व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए, इस बात में आगे आना चाहिए। क्योंकि जब दुर्घटनाएं घटती हैं, किसी की मौत होती है, एक्सीडेंट होती है, तो एक्सीडेंट का टाइम ना तो वो जाति पूछता है, ना धर्म पूछता है, ना पार्टी पूछता है, ना व्यक्ति पूछता है, ना नेता पूछता है, ना मंत्री पूछता है। एक्सीडेंट तो केवल एक चीज पूछता है कि एक्सीडेंट हुआ और आपकी मौत। विगत वर्षों में देखा जाए तो सतना शहर में यातायात की वजह से, भारी वाहनों ओवरलोड की वजह से कितने एक्सीडेंट हुए, सैकड़ों की हालत में लोगों की जान चली गई। वहीं सतना के नेता सतना की जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने पर आमदा है। ये आप भी जानते हैं कि जब कोई शहर बढ़ेगा तो एंट्री पॉइंट बाहर जाएगा, और जब शहर बढ़ रहा है विगत वर्षों से, तो एंट्री पॉइंट अंदर आने का सवाल ही नहीं उठता है। आपको बता दें कि सतना, अब आपको हम पूरी बात बताएंगे। सतना शहर के अंदर आप ये मानते हैं कि पन्ना रोड में ज्यादा लोड है, कि रीवा रोड में ज्यादा लोड है, कि बिरला के सामने ज्यादा लोड है? आप जानते हैं कि बिरला के सामने और रीवा रोड में यातायात का बहुत ही ज्यादा लोड है, पर पन्ना रोड में उतना लोड नहीं है। तो पन्ना रोड की नो एंट्री को अंदर नहीं खिसकाया गया, पर आपको बता दें कि रीवा रोड की नो एंट्री को खिसकाकर ट्रांसपोर्ट तक, नगर तक लाने की कवायद शुरू कर दी है, और यह बात सांसद जी ने करी है। और उधर बिरला रोड से लाके मंडी तक नो एंट्री लाने की कवायद की दी है। अब आप समझ लीजिए कि शहर के अंदर भारी वाहन, बिना नंबर प्लेट के बालू के ट्रक, ओवरलोड ढोकों से लदे ट्रक और ओवरलोड वाहन शहर के अंदर धमाचौकड़ी करेंगे। और जबकि यातायात इतना बाधित है कि रोजाना आए दिन घटनाएं होती हैं और लोगों की मृत्यु होती है। विगत दिनों अमरपाटन में ओवरलोड ट्रक जा रहा था, उससे ढोका गिरा और एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी सतना शहर के नेताओं को जब इस बात की चर्चा यातायात की मीटिंग में की गई, तो ना तो इसका विरोध विधायक ने ही किया, ना महापौर ने ही किया, और सांसद तो इसके लिए तैयार ही उन्होंने ही वही तो ये कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहां तक कि सतना कलेक्टर, जिसे पूरा दायित्व जिले की आम जनता की हर सुख और दुख का माना जाता है, वो कलेक्टर राजनीतिक दबाव के चलते इस बात का विरोध नहीं कर सकी। हालांकि पुलिस महकमा इस बात को स्वीकार नहीं किया। वो जानता था कि इससे लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मैं एक बात सतना की जनता को बता दूं कि ये हो क्यों रहा है। आपकी जान के साथ खिलवाड़ होने की एक वजह है इन सतना शहर के कुछ उद्योगपतियों की। यही ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास जमीनें ली हैं, जिन्हें अपने फैक्ट्री डालनी है, उन्हें अपनी फैक्ट्री डालनी है, तो उनके आने वाले सामानों में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए लोग मर जाएं तो मर जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नो एंट्री ट्रांसपोर्ट नगर तक लाई गई। अब आप समझ सकते हैं, यहां के नेताओं की फैक्ट्रियां बनी, वहीं दूसरी तरफ मंडी के पास कुछ नेताओं ने अभी जमीन खरीदी है और वहां वो फैक्ट्री बना रहे हैं। तो ये दोनों एंट्री पॉइंट यहां तक इसलिए खसकाए गए ताकि इन नेताओं में के यहाँ बनने वाली फैक्ट्रियों में रॉ मटेरियल आने जाने में दिक्कत ना हो। भले ही सतना की जनता, कितने लोग इन ट्रकों के नीचे कुचल जाएं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी सतना की यातायात व्यवस्था इतनी परेशानियों पर है, पर ये नेताओं को, जिन्हें हम अपने जीवन का दायित्व 5 साल के अस्तित्व तो सौंप रहे हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए सतना की जनता के साथ मौत का नंगा नाच खेलने जा रहे हैं। इसलिए सतना की जनता को इस बात का जमकर विरोध करना चाहिए। अब आपको बता दें कि सतना कलेक्टर को हमने फोन लगाया इस विषय पे चर्चा करने के लिए, तो सतना कलेक्टर ने यहां तक कि जवाब ना देना पड़े हमारा फोन तक रिसीव नहीं किया। अब आप समझ सकते हैं कि प्रशासनिक क्षमता राजनीतिकरण के कितने दबाव में है, जबकि कलेक्टर एक बेहद ही योग्य व्यक्ति है, और सतना का कलेक्टर की तो बात ही क्या कहना है। वो जानते हैं इससे आम जनता के हित की बात नहीं है, फिर भी दबाव के चलते इस काम को वो रोक नहीं सके।
और आपको बता दें सिविल लाइन चौराहे में यातायात डीएसपी का ऑफिस था, उसे गिरवा दिया गया कि यातायात सुगम कर रहे हैं। उधर रीवा रोड जैसी भरी सड़क पे ट्रांसपोर्ट नगर तक लाया जा रहा है ताकि जनता आप देखते हैं कि कारगिल ढाबे के पास ही कितना भीड़ रहती है, आए दिन घटनाएं होती हैं। जब नो एंट्री के ट्रक बाईपास हो गई बन गई है तो नो एंट्री के ट्रकों को कोई खास जरूरत तो है नहीं। उसके बाद भी कुछ माननीयों की फैक्ट्री बनने के कारण सतना जिला की जनता की साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पर हम आपको बता दें कि जब दुर्घटनाएं घटती हैं तो ना वो तो जाति पूछता, ना भाई साहब पूछता, ना नेताजी पूछता, ना महोदय जी पूछता, ना पार्टी पूछता, वो केवल मौत का तांडव रचता है। आप देख रहे हैं पूरे देश में वैसे ही रोज दुर्घटनाएं आम होती जा रही हैं, पर सतना में दुर्घटनाओं के लिए तैयार हो जाएं सतना की वासी। अब एक नया तांडव आप लोगों के साथ राजनीतिक आकाओं के द्वारा खेले जाने वाला है। ये समझने की बात है कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि पन्ना रोड में उतना दबाव नहीं है, पर उस एंट्री पॉइंट से कोई मतलब नहीं है नेताओं का, तो उस पर कुछ नहीं किया गया। पर आप खुद समझिए कि इन दोनों एंट्री पॉइंट में कार यहां ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर तक लाना, उधर मंडी तक लाना, कितना भीड़ भरा। बच्चे स्कूल जाते हैं, बिरला स्कूल जाते हैं, बोनांजा स्कूल जाते हैं, इधर बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्युत हॉस्पिटल है वहां लोग जाते हैं। पर इन सबकी मौत के साथ इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो मोर पेट हाहू मैं न देहूं काहू, एक कहावत है कि मुझे अपने से बढ़कर कोई नहीं लगता। अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नंगा नाच करते हैं राजनीतिक लोग। दोस्तों